जो भी लोग आर 2023 या यूपी पीसीएस 2024 के लिए सीरियस हैं, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जो भी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने पर फोकस करते हैं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यहाँ पे ये कोचिंग का बैच ले लो, यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज मिल जाए, यहाँ से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन हम तैयार कर लें, यहाँ से हम ये पीवाईक्यू तैयार कर लें, यहाँ से हमने ये स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है। एक ही सब्जेक्ट के दो तीन तीन चार सोर्स उनके पास हैं। कोई और मार्केट में कोई और नई बुक मिल गई, किसी और फ्रेंड ने कोई चीज़ शेयर कर दी कि यार ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, बहुत इजीली यहाँ पे फैक्ट्स मिल जाते हैं, आपने उस सोर्स को भी फॉलो कर लिया। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली आरओ एंड यूपीपीसीएस, यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिवाइज कितना करते हो। आपने 5 चीज़ें पढ़ी, बट अगर आपने 4 चीज़ों को भी रिवाइज नहीं किया तो आप अपना गेम में लूज कर रहे हो। आप इस गेम में आपको ये ध्यान रखना है, जितना पढ़ना है उससे ज़्यादा रिवाइज करना है। डेली अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे में से 1 घंटा एटलीस्ट रिवीजन को देना ही देना है। ये चीज़ नहीं चलेगी कि कल रिवाइज कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 2 4 10 दिन बाद कर लेंगे, पढ़ा तो है ही, दिमाग में रहेगा लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा। बिकॉज देखो, स्टार्टिंग में जब आप सिर्फ 5 चीज़ें पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ जब आप 1 हफ्ते तक रिपीट करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 35 चीज़ें होंगी, 35 थिंग्स आपके पास होंगी। बट जब ये चीज़ आप 1 महीने करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपको ध्यान रखना है कि आरओ यूपीपीसीएस के लिए जितना पढ़ो उससे ज़्यादा रिवाइज करो। 5 चीज़ें पढ़ी, उनको ट्राई करो कि 15 मिनट और आधे घंटे सिर्फ देख लो, एटलीस्ट स्कैन कर लो। आपने 1 दिन पहले चीज़ों को पढ़ा होगा ना, तो जब आप उसको नेक्स्ट डे देखोगे, स्कैन करोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल लगेंगी, आपका कनेक्शन बिल्ड हो रखा होगा। सो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। सो आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि यार इसमें टाइम लगने वाला है, मुझे और चीज़ पढ़ने का समय चाहिए, मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, मेरा ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है। जिसको आप सोच रहे हो ना कि जो छूट रहा है वो तो छोड़ दो, जो आपने पढ़ रखा है वही आप एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो। एंड अब जो गेम हो गया है यूपीपीएससी का, आपने इस बार यूपीपीएससी 2023 का पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, उसमें इतनी हाई कट ऑफ गई है। वहां पर जिस बंदे की एक्यूरेसी नहीं है, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% के आसपास नहीं है, आप 60% या 65% या 70% के आसपास एक्यूरेसी रखते हैं, आपके बहुत चांसेस हैं कि आप फेल कर जाएंगे। बिकॉज एक लिमिट से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कुछ क्वेश्चन रैंडम होंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, लाइक उन पर विवाद होता है, एक डिस्प्यूट रहता है, ऑब्लिगेशन होता है आप लोग की तरफ से, एंड वो फिर क्वेश्चन में क्या हुआ एक्चुअल में, आंसर किसके रिप्लेस हुए, क्या हुआ, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज कि किस में क्या हो रहा है। एंड वो क्वेश्चन आपने ज़्यादातर लोगों ने अटेम्प्ट किए होते हैं, फिर वो क्वेश्चन आपके उनकी वजह से कट ऑफ हाई भी जाती है, एंड कौन अंदर हुआ, कौन बाहर हुआ, किसका नहीं हुआ, ये चीज होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आपको एक्यूरेसी पर काम करना है। जो क्वेश्चंस करो वो सही करो, ब्लाइंड गैस कम से कम मारो। ब्लाइंड गैस वैसे तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता भी है कि नहीं यार मेरे अटेम्प्ट बहुत कम हो रहे हैं, मुझे अटेम्प्ट करने की जरूरत है, तो बहुत ध्यान से, बहुत कॉशियसली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एंड एक्यूरेसी पर काम करो। एक्यूरेसी तभी आएगी जब रिवाइज करोगे। बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा अगर आपने उतना ही रिवाइज नहीं किया है तो इसलिए पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना चाहिए, आपका नॉलेज बेस अच्छा होगा तो आप बहुत से नए क्वेश्चंस को भी डील कर पाओगे, बट उसके साथ में रिवाइज भी करते रहो। चीजों को रिवाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी दूसरा या तीसरा नया सोर्स ऑप्ट करने के पहले ये देखो यार, जो पहले के मेरे पास सोर्सेज हैं, क्या मैंने उनको तैयार किया है। सपोज आपको टेस्ट सीरीज चाहिए या टेस्ट पेपर्स आपको लगाने हैं, आपने एक कोचिंग कोई भी ली, कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, चाहे आपका पेड कोर्स कोई आपने लिया हो उसकी कोचिंग हो, या पीसीएस मंत्रा की हो, जीएस वर्ल्ड की हो, दृष्टि आईएएस की हो, ध्येय आईएएस की हो, एससीएस की हो, या और भी जो भी मार्केट में है, जो भी अच्छी है, किसी की भी हो, आपको पहले ये देखना है यार जो मेरे पास एक है, सपोज मेरे पास एससीएस की है तो मैंने एससीएस की क्या अच्छे से सॉल्व किया है, उसके बाद पीसीएस मंथन पे जाओ, उसके बाद ध्येय पे जाओ, उसके बाद जीएस वर्ल्ड पे जाओ, उसके बाद दृष्टि पे जाओ, उसके बाद पीसीएस मंत्रा पे जाओ। लेकिन पहले एक में कमांड होनी चाहिए। अगर आपने ले तो सब लिया, आपने एक ही, आपने हिस्ट्री की ही एसके पांडे भी ले ली, सौरभ चौबे भी ले ली, आपने कहा यार परीक्षावाणी की अभी नई आई है, चलो वो भी ले लेते हैं, फिर आपको किसी ने बताया कि नहीं यार घटना चक्र ल्यूसेंट तो मस्ट है, तो आपने वो भी किया। देन आपने कहा यार इसमें आर एस शर्मा भी चलो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, मैंने यूपीएससी के लिए कर रखा है। देन आप सारे सोर्सेज करो, बट आप उतना रिवाइज नहीं कर रहे हो। सो रिवाइज नहीं करोगे और सिर्फ पढ़ोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही होगा। इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। बहुत से लोगों का इसलिए नहीं होता है कि उनके पास नॉलेज नहीं है, बहुत से लोगों का इसलिए नहीं होता है कि उनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे एक्चुअल में, जहां पे वो चीज इंप्लीमेंट करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो रिवीजन की बहुत वैल्यू है। रिवीजन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन के आसपास आके फेल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है 1-2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से। उसका बहुत बड़ा ये रीजन होता है कि वो पढ़ते तो बहुत है बट वो रिवीजन पे काम नहीं करते, और वो आपको रिवीजन स्पेस रिवीजन करना होगा। लाइक आपने आज किया, कल करो, फिर 1-2 दिन बाद फिर करो, थोड़ा सा दिमाग में चीज़ों को सेटल डाउन होने दो कि हाँ मैंने थोड़ा सा किया था, चीज़ें अब कनेक्ट हो पा रही हैं। इस तरह से आपको ध्यान देना है। ये एक पैटर्न होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर 10 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 3 दिन पढ़ लिया फिर 40 दिन नहीं पढ़ रहे, नहीं। एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने आज पढ़ी है,
ये मेरा पैटर्न है, मैं एक दिन 2 दिन में मैं भूलने लगता हूँ, मैं भूलने लगती हूँ, तो मैं कल करूंगी, देन एक दिन के बाद ब्रेक देके फिर तीसरे दिन करूंगी, फिर 3-4 दिन का गैप देके मैं फिर करूंगी। इस तरह से आपका एक पैटर्न होना चाहिए। आप नोटिस करोगे कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, इसलिए बिकॉज आपने जो चीजें पढ़ रखी है, जब आप उनको रिवाइज करते हो तो आपकी वो चीजें गलत नहीं होती है। जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करते हो या उसको अगेन पढ़ते हो तो आपको एक फील आती है कि हाँ यार ये चीज मुझे याद है, ये चीज मैं बेटर समझ पा रहा हूं, बिकॉज आपने पढ़ रखी होती है कई बार उसको। आपके दिमाग में न्यूरॉन्स में कनेक्शन बिल्ड होता है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आई होप कि आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वहां पर भी मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। ऑलरेडी हिंदी की चीजें शेयर कर दी है, बहुत जल्दी और भी काफी चीजें बताने वाला हूँ। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।